हर हर महादेव। जय शंकर की। असित गिरिशमं स्यात् कज्जलं सिंधुपात्रे सुरतरुवर शाखा लेखिनी पत्रमूर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि दौ गुणानाम ईश पारम न याति। भगवान शंकर की महिमा ऐसी है कि इस श्लोक के माध्यम से बताया गया कि लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, माता सरस्वती अगर कलम लेकर के लिखना प्रारंभ करे तो तदपि तव गुणानाम ईश पारम न याति। तो कहा गया कि आपके गुणों का कोई बखान नहीं कर सकता है। तो ऐसे भगवान परम दयालु कृपालु भगवान शंकर हैं। तो उसी के विषय में आज हम उसी टॉपिक के विषय में बात करेंगे, जो कि महाशिवरात्रि का पर्व 1 मार्च 2022 मंगलवार को हमारे बिल्कुल निकट है और भगवान शंकर का आशीर्वाद हम सभी लेना चाहते हैं। तो कहा गया कि 1 मार्च 2022 मंगलवार को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में 3:16 से प्रारंभ होकर के 2 मार्च बुधवार प्रातः 10 बजे तक का भगवान शंकर का महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है और बहुत ही प्यारा, क्योंकि अलग अलग प्रहर में भगवान की पूजा भक्त करते हैं। और कहा गया कि हम अलग अलग मनोकामना लेकर के भगवान के पास जाते हैं अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए। तो अलग अलग चीज़ भगवान को अर्पण करते हैं। तो सर्वप्रथम तो हमारे पास, हम सबके पास वो चीज़ उपलब्ध है जो हमें भगवान को अर्पण करना चाहिए और हम अक्सर भगवान को अर्पित करते भी हैं। तो सर्वप्रथम जल, भगवान शंकर को शीतल जल चाहिए। और जब भगवान शंकर ने, जब समुद्र मंथन से विष निकला था तो भगवान ने विष का पान किया, तो तब से भगवान शंकर को जितना ठंडा आप जल चढ़ाते हैं तो उतना भगवान को और शीतलता प्राप्त होती है। तो इसलिए जल अवश्य भगवान को चढ़ाएं। दूसरे नंबर पर बिल्व पत्र, भगवान को बिल्व पत्र चढ़ाएं। सुख समृद्धि आपके घर में आएगी और आपका कोई भी कार्य अगर न हो रहा हो तो भगवान शंकर का तीसरा नेत्र भी बिल्व पत्र को माना गया है। और तीसरे नंबर पर भगवान को शक्कर चढ़ाए, चीनी, और जिससे आपको सुख समृद्धि शांति प्राप्त होगी और सफ़ेद चीज़ में। और चौथे नंबर पर आप भगवान को दूध चढ़ाएं। दूध ज़्यादा न हो तो थोड़ा बहुत सही, लेकिन भगवान को दूध भी अर्पित करें। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी और आपको अनेकों लाभ उससे प्राप्त होंगे। फिर आपको शहद चढ़ाना है। तो भगवान को शहद चढ़ाने से आपकी वाणी में मिठास, और आप किसी से भी जब बातें करते हैं, किसी से भी हम बोलते हैं तो हमारी वाणी में मिठास आती है और उससे हमारी जो संबंध है बहुत अच्छे रहते हैं। और आपको चढ़ानी है भगवान शंकर को दही। तो दही हमारे, आपने देखा भी होगा, जब मधुपर्क बनाया जाता है तो ये 3 चीज़ों का उसमें मिश्रण होता है, मधु, दधी और घृत। ये 3 हमारे शरीर के लिए पुष्टिकारक हैं। हमारे अंगों का हमें, हमारे जो अंगों में जो शक्ति आती है और हमारा जो हमारी बुद्धि तीव्र होती है, हमारा मन शांत होता है। तो इन चीज़ों के मिश्रण से हमें भी शांति मिलती है और भगवान को अवश्य चढ़ाएं। और कहा गया केसर युक्त दूध या जल में केसर डाल करके भगवान को चढ़ाने से सारी मनोकामना पूरी होगी। और घी चढ़ाने से शक्ति, हमारे शरीर में जो शक्ति आती है वो भगवान शंकर को घी चढ़ाने से हमारी शक्ति बढ़ेगी। और चावल चढ़ाएं। चावल को भगवान को अर्पण करें। आप एक सफ़ेद रंग के वस्त्र के ऊपर भी भगवान को चावल चढ़ा सकते हैं। और भगवान को जो भी चीज़ आप अर्पण करें तो उसमें आप ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, भगवान के नाम से ही आप अर्पण करें। पंचाक्षरी मंत्र अवश्य जपें भगवान का, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय भगवान का पंचाक्षरी मंत्र है। और भगवान शंकर बहुत कृपालु हैं, आशुतोष भगवान को कहा गया है। और भगवान सब कुछ देने में समर्थ हैं और सभी भक्तों की मनोकामना भगवान पूरी भी करते हैं। और इस शिवरात्रि में विशेष जब हम कोई भी मनोकामना लेकर के भगवान के पास जाएं तो निर्मल मन से, भगवान शंकर कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो भगवान को छल कपट छिद्र, क्योंकि भगवान आपको पता ही है भगवान शंकर सब कुछ छोड़ करके बैठे हुए हैं लेकिन सिर्फ कल्याण करते हैं। इसलिए भगवान की जो सोच है कल्याणकारी, और उसी को लेकर के आप भी जाएं भगवान के पास और अवश्य ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। जिसके विवाह में विलंब हो रहा हो और जिसके कोई काम रुक रहे हो तो भगवान के पास विशेष अपनी मनोकामना को लेकर के आप जाएं और अवश्य ही आपको भगवान की कृपा प्राप्ति होगी और अवश्य आपको फल प्राप्ति होगी। तो भगवान शंकर बहुत ही दयालु हैं, कृपालु हैं, आशुतोष भगवान को कहा गया है। इसलिए भगवान शंकर हर एक हमारी मनोकामना पूरी करने में सामर्थ्य उनके अंदर है। इसलिए आप अवश्य भगवान को जल, क्योंकि जल तो हम सबके पास है, और चीज़ ना भी हो तो जल अवश्य चढ़ाएं। तो भगवान को जल हम चढ़ाते हैं तो भगवान को शीतलता मिलती है। तो कहीं न जाकर के हमको अवश्य जो मनोकामना को हम लेकर के जा रहे हैं भगवान के पास, वो, क्योंकि भगवान के माथे पर चंद्रमा विराजमान है और चंद्रमा शीतलता का कारण है। और कहा गया कि चंद्रमा मनसो जात तस्सक्षोहो सूर्यो जायत। तो वेद में भी कहा गया कि चंद्रमा हमारे मन का कारक है। हमारे मन में क्या चल रहा है ये सीधे भगवान तक पहुंच सकता है, चंद्रमा वहीं विराजमान है। इसलिए आप विशेष जो भी अपने मन में मनोकामना लेकर के जाएं और भगवान को इन चीज़ों को अर्पण करें। और कई चीज़ भगवान को अर्पण करते हैं भक्त, लेकिन जिसकी जितनी सामर्थ्य है उस हिसाब से भगवान को प्रसन्न करें और अपनी मनोकामना पूरी आपकी अवश्य होगी। और आने वाली 1 मार्च की महाशिवरात्रि के आपको पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका परिवार स्वस्थ रहे। भगवान शंकर की आप सबके ऊपर कृपा बनी रहे। हर हर महादेव।